हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। सो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जामों के लिए सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है मेरा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसको कहते हैं? एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है वह आपका एमएस रंधवा। अगला है, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया। तो भारत में फसल को निर्धारित किया गया वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को कहते हैं जीरोफाइट्स। अगला प्रश्न आपका कि भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं? उत्तराखंड में जो है ना, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, खरीफ का फसल या खरीफ का मौसम कब होता है? तो खरीफ का मौसम होता है आपका जून से सितंबर में। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सब विश्व में जो है ना, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है आपका थाईलैंड। अगला प्रश्न आपका कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कानपुर में। अगला प्रश्न आपका कि झूम खेती प्रचलित है। तो झूम खेती जो है वो प्रचलित है नागालैंड में। अगला प्रश्न है आपका, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है तने की छाल से। अगला प्रश्न है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रेट से। अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है? पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। तो उसका खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। अगला है, नारियल का फल होता है। तो नारियल का फल जो है वो होता है डूपी। अगला प्रश्न है आपका, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। अगला प्रश्न है कि पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? तो वो सबसे छोटा कीट है एफिड। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े पुष्प होते हैं, यानी कि सबसे बड़े फल नहीं फूल होते हैं, वो होता है आपका रेफलेशिया का। अगला प्रश्न है, चाय में लाल कीट का कारण है। तो चाय में लाल कीट का कारण है हरी शैवाल। अगला है, किसमें बीज नहीं बनते हैं? तो फर्न में जो है ना बीज नहीं बनते। अगला है, नींबू में कैंकर रोग होता है। नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है भाई? तो वो होता है जीवाणु से। अगला प्रश्न है आपका, मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? तो मटर में मार्स रोग का कारण है मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मार्स रोग हो जाता है। अगला प्रश्न आपका कि भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। भारत का जो है ना गेहूं उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? तो असत्य फल है आपका काजू भी है, सेब भी है, नाशपाती, यानी इसका सही जवाब होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन है नकदी फसल है? तो नकदी फसल है वो आपका है तंबाकू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन जो है वो होता है आपका मूंगफली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया में जो है ना नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहता है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? सोयाबीन की उत्पत्ति जी ये हुआ आपका चीन में। अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा। अगला है, निम्न में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में रहता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका रहता है सोयाबीन में। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य में कि भारत में कपास उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है आपका गुजरात। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल। अगला प्रश्न है आपका, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो ये है आपका जिप्सम। अगला है,
रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? तो ये रोग है आपका गन्ना का। गन्ना का रोग है रेड रॉट रोग। किस फसल का रोग है? तो गन्ना। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में निम्नलिखित में किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है आपका धान का। अगला है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। अगला प्रश्न है आपका मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज। तो सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है वो है जौ। अगला संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश। तो तिल का उत्पादन करने वाला देश है चीन। अगला है कि निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? तो केसर का उत्तम स्रोत नहीं है कैरोटीन।